लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकखुद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। HTML के लेक्चर नंबर 19 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक वेब डेवलपर या एक वेब डिज़ाइनर किस तरह से एक वेबसाइट को मैनेज करता है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट कौन से होते हैं और उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसे वेबसाइट बनाने में कौन सी परेशानियां होती हैं। यकीनन आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही होंगी, क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसकी मदद से हमने कोई असाइनमेंट नहीं बनाई और आपके माइंड में ये सवालात भी पैदा हो रहे होंगे और आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि जो टैग हमने पढ़े हैं या जो टैग हमने सीखे हैं ये वेबसाइट्स में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। पिछले जितने भी हमने टैग डिस्कस किए हैं ये बेसिक वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए काफ़ी हैं। इन बेसिक टैग की मदद से हम एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं। मज़ीद बहुत सारे टैग हैं, मैं उनको अलग अलग डिस्कस करता रहूं। मेरे वीडियोस ट्यूटोरियल तो बनते रहेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। और आज जो मैं एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ अभी आपके लिए ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, CSS को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रोफेशनल काम करना स्टार्ट कर देंगे और वो एक प्रोफेशनल फील्ड होगी। अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रोफेशनल एक वेबसाइट्स बना के दिखाऊं। जितना हमने डिस्कस किया, जितने हमने टैग पढ़े, ये बुनियादी हैं और इन्हीं की मदद से हम एक वेब पेज बनाएंगे। मैं कुछ अल्फाज यूज़ करता हूं, वेब पेज या वेबसाइट्स। वीडियो मेरी लंबी होने वाली है, इसको बार बार देखें। अगर ये वीडियो आपने सही तरह से देख ली और इसको सही तरह से समझ लिया, पिछले जितने भी लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वर्ड में यूज़ करता हूं कभी वेब पेज और वेबसाइट्स। वेब पेज क्या है? ये मेरा डेस्कटॉप ओपन है, इसमें एक फाइल बनी हुई है लिंक की और एक फाइल बनी हुई है लिस्ट की। ये लिंक वाली फाइल और ये लिस्ट वाली फाइल ये अलग अलग एक वेब पेज हैं। जब इनको हम दोनों को लिंक कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगी वेबसाइट्स। जो वेबसाइट्स होती है ना, उसमें बहुत सारे हम पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं अलग अलग। जब हम सारे वेब पेज बना लेते हैं फिर हम उनको लिंक कर देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिंक्स के बारे में। इसी तरह हम लिंक्स कर देते हैं तमाम पेज को। जब वो तमाम पेज लिंक हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक बन जाती है वेबसाइट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वेब डेवलपर जो होता है वो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाता है। मैंने डेस्कटॉप पे ये एक फ़ोल्डर बना लिया है, इसका मैंने नेम रख लिया है प्रोजेक्ट। आप भी इसी तरह करें, मेरे स्टेप को फॉलो करें। वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगी HTML के लिए। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। अब इस फोल्डर में एक हमने टेम्पलेट बनानी होती है। जो डिज़ाइनर होता है वो हमें एक टेम्पलेट बना के देता है कि भाई इस तरह की वेबसाइट हमें डिज़ाइन करके दो। वो हमें इस तरह की टेम्पलेट बना के देगा फोटोशॉप में, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे HTML में। वो कैसे करते हैं वो आज इसी लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फोटोशॉप आपको आना लाजमी है, अगर नहीं आती फिर भी मैं अभी आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। अभी तो मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा, लेकिन फ्यूचर लेवल के लिए कम से कम आपको फ़ोटोशॉप आना लाजमी है। फ़ोटोशॉप में हमें पिक्चर्स वगैरह का साइज़ कम करना पड़ता है या उनको क्रॉप वगैरह करना पड़ता है पिक्चर्स को, ताकि वेबसाइट में अच्छी तरह से हम मैनेज कर सकें।
ज़्यादा काम नहीं करना, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनना, जस्ट थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है हमें पिक्चर वगैरह को क्रॉप करने के लिए या किसी पिक्चर पे टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, टेक्स्ट वगैरह रिमूव करने के लिए। फ़ोल्डर मैंने ओपन किया, इसमें एक टेम्पलेट है जो मुझे डिज़ाइनर ने बना के दी है, इसको मैं अब कन्वर्ट करूँगा HTML में। ये बेसिक टेम्पलेट आपको थोड़ी अजीब तरह की नज़र आ रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे HTML में तो आपको जल्दी समझ आएगी, HTML का भी पता चल जाएगा कि HTML असल में है क्या। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। उसके बाद मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसको इमेजेस का नाम दिया है, और जो जो वेबसाइट्स में इमेज इस्तेमाल हुई है उनको मैंने उस फोल्डर में रखा हुआ है। अब मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू लेता हूँ और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा नोटपैड ओपन हो चुका है। इसमें हम कंप्लीट वेब पेज बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे। आपने इन स्टेप को फॉलो करना है। उसके बाद इसको मैं अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फोटोशॉप ओपन की जाती है, उसमें ये वेब पेज बनाया जाता है। इसको देख देख के हम HTML में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन आप न्यू हैं, आपको फ़ोटोशॉप आती है या नहीं आती, आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न पैदा हो रही होगी, तो सिंपल आप ऐसा करें, आप सर्च बॉक्स में जाएं, आपका जो डेस्कटॉप है, जो आपका PC है, उसके सर्च बॉक्स में जाएं और सर्च करें पेंट। ये आपको पता होगा पेंट का। इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर की मदद से हम वेब पेज बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको इस तरह छोटा कर लेता हूँ। इसको हम देख के पेंट में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी की मदद से हम उसे HTML में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं पहले फुल साइज़ कर लेता हूँ ताकि मैं सही तरह से देख सकूँ। अब ये एक वेब पेज बना हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है। अब इसमें 3 सेक्शन आ रहे हैं, सबसे ऊपर 3 सेक्शन आ रहे हैं। एक है इमेज, उसके बाद ये दूसरा सेक्शन, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे इमेज लगी हुई है। ऊपर जो एक ब्लू कलर में एक पट्टी आ रही है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम उसे नहीं बनाएंगे। तो मैं पेंट ओपन करता हूँ, इसका साइज़ फुल करता हूँ, इसको इस तरह से छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे 3 सेक्शन बनाने हैं। शेप टूल लेता हूँ, ये आपने भी ऐसे करना है। ये देखें, मैंने एक शेप ड्रा कर ली। अब इसमें मैंने 3 सेक्शन बनाने हैं। कैसे बनाऊँगा? फिर इधर से शेप टूल लूँगा, यहाँ भी एक इमेज आएगी और यहाँ भी एक इमेज आएगी और दरमियान में टेक्स्ट लिखेंगे। इसी तरह अब मैं नोटपैड ओपन करूँगा। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर मैं पहले लिख लेता हूँ। आपने भी मेरे स्टेप को फॉलो करना है और इसी तरह असाइनमेंट बनानी है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। जब आप बना लें, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं। तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है, इसको नेम दिया है माय न्यू वेबसाइट। और मैं अगर इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर दूँ और पेंट को भी मिनिमाइज़ कर दूँ, ये मैंने फाइल बना लिया है। इसको मैंने नेम दिया है इंडेक्स का। आपने भी आज से इसी तरह करना है। इस फाइल का नेम दिया करें index.html। इसको मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ये मेरे पास फाइल ओपन है। अब हमने ऐसा करना है, ये जो हमने पेंट में बनाया था, ये 3 बॉक्स बने हुए हैं, ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें 3 कॉलम है और एक रो है। मैं भी इसी तरह करने वाला हूँ नोटपैड में। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम लिखेंगे टेबल। इसको क्लोज भी करेंगे। अगर आपने टेबल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको टेबल
की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लें। अब हमने नोटपैड में टीआर बनाना है। टीआर एक रो बनानी है। यहाँ पे मैं रो बना लेता हूँ टीआर। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, ये बेसिक लेक्चर में। इसको मैं इधर से इंटर कर लेता हूँ ताकि मैं सही तरह से टेक्स्ट लिख सकूँ, गड़बड़ ना हो जाए। अब एक रो बना ली, अब 3 कॉलम बनाने हैं। तो कॉलम कैसे बनाते हैं? टीडी टीडी टीडी, ये 3 कॉलम हो गए। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तक हमने टैग लिखे हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इमेज। ये एक टीडी हमने क्लोज कर लिया, एक और टीडी बनाते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। एक और टीडी बनाते हैं, इसमें मैं लिखूँगा img मतलब इमेज। कंट्रोल एस करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। ये हमें नज़र आ रहा है, पहले img आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद img। इसको मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा, टेबल को लिखूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ और ये देखें 1 पिक्सल बन चुका है। एक और एट्रीब्यूट दूंगा विड्थ, कितनी? 100%। कंट्रोल एस करता हूँ तो अब ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 100% पहुँच चुका है। अब मैं एक और एट्रीब्यूट दूंगा अलाइन सेंटर, ताकि जो टेक्स्ट वगैरह है वो हमारा सेंटर में आ जाए। ये हो गया अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस करता हूँ और ये सेंटर में नहीं आ रहा। शायद ये वर्क नहीं करता, बाद में इंशाल्लाह हम देखेंगे। कंट्रोल एस कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इमेज लिखा हुआ है, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ भी इमेज है। जिस तरह हमने पेंट में बनाया, इसी तरह ये हमारा जो पेज है उसमें भी इसी तरह आ रहा है। इमेज आ रही है, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद भी इमेज आ रही है। तो ये कैसे करेंगे? अब हम इस इमेज वाले टीडी में जाएंगे और यहाँ पे इमेज का टैग लगाएंगे। यहाँ मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मैं टेक्स्ट सही तरह से फाइंड कर सकूँ, मुझे प्रॉब्लम ना बने। इस जगह पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इमेज का टैग देते हैं। अगर मैं फिर भी इंटर कर दूँ ताकि टेक्स्ट मुझे गड़बड़ ना करने दे और मैं सही तरह से टेक्स्ट वगैरह को फाइंड कर सकूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ लिखी है। यहाँ पे इमेज का टैग देंगे, src स्लैश लगाएंगे। ये हमारा इमेज का टैग था। अब हमने इमेज कौन सी देनी है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब मैं इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। ये पेंट को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, पेंट मिनिमाइज़ है। अब इस नोटपैड को मिनिमाइज़ करता हूँ और फायरफॉक्स को मिनिमाइज़ करता हूँ। अब आपने ये गौर करना है, पहले तो हम इस तरह इमेज देते थे। ये है 1 लोगो, इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इसकी JPG एक्सटेंशन है। यहाँ भी मैं ऐसे करूँगा, यहाँ दूंगा 1 लोगो, ये नेम है उसका .jpg। कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम फायरफॉक्स में देखते हैं इमेज आई है या नहीं आई। इमेज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने पाथ सही नहीं दिया। हमारी जो ये फाइल पड़ी हुई है index.html वाली, वो इमेज के बाहर पड़ी हुई है। अगर इमेज भी इसी फोल्डर के अंदर होती जिस फोल्डर में index.html में है, फिर हमारी इमेज शो हो जाती। अब index.html में एक फोल्डर है इमेज का, यहाँ मैं दूंगा इमेज स्लैश, इसके अंदर अब एक है 1.logo, इमेज के अंदर है 1.logo। अब मैं फायरफॉक्स को रिफ़्रेश करता हूँ और फाइल पहले मैं सेव कर लेता हूँ
और फायरफॉक्स को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इमेज हमारी आ गई, लेकिन ये बहुत बड़ी आ रही है। तो इसकी हम विड्थ थोड़ी कर लेंगे। इसका एट्रीब्यूट होता है विड्थ। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं विड्थ दे देता हूँ 13%। कंट्रोल एस करता हूँ और अब आप देख सकती हैं इमेज छोटी हो गई है। अब इसकी मैं हाइट भी छोटी करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। हाइट दूंगा, उसके बाद इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 15 पिक्सल। कंट्रोल एस। अब ये बिल्कुल छोटी हो चुकी है तो मैं 16 कर देता हूँ। कंट्रोल एस। अभी भी छोटी है, 80 कर देता हूँ। अभी भी छोटी है, 100 पिक्सल कर देता हूँ। पिक्सल और परसेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है और इसकी विड्थ मैं थोड़ी कर लेता हूँ 25। कंट्रोल एस। इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ फिर भी ये ज़्यादा ले रहा है। कौन? TD। तो फिर मैं अब जाऊंगा इमेज वाले फोल्डर में और यहाँ पे हम इमेज देंगे। इंटर करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। अब ये जो हमने इमेज का कोड लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस। रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये वही इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं अगर इमेज का नेम चेंज कर दूँ यहाँ से, ये नेम है onelogo.jpg। मैं इधर से जाता हूँ और देखता हूँ कि इसका नेम क्या है। इसका नेम है GOP। यहाँ पे देता हूँ मैं GOP और कंट्रोल एस करता हूँ और फायरफॉक्स में देखते हैं इमेज आई है नहीं आई। इमेज नहीं आई तो हम देखते हैं क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने एक्सटेंशन गलत दी होगी। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इसकी एक्सटेंशन है PNG तो मैं यहाँ पे दूंगा PNG। कंट्रोल एस करता हूँ और फायरफॉक्स में जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें PNG आ गई है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कौन सा लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दरमियान वाला, ये इसको टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, इंटर करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। ये चीज़ें आपने गौर करनी है। यहाँ से शुरू हो रहा है पहला TD और दूसरा TD और तीसरा TD। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा। टेक्स्ट ये लिखना है मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें टेक्स्ट आ गया। ओके हो गया। अब इसके साथ एक और टेक्स्ट भी है, गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसके आगे। अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एंटर करूँ और इस तरह कंट्रोल एस करूँ फिर भी ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसको कैसे कवर करेंगे? पहली लाइन के बाद हम यहाँ पे दे देंगे BR। कंट्रोल एस करता हूँ और अब ये देखें गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब नीचे चला आया है। इमेज हमारी एरर दे रही हैं, क्लोज़ हो चुकी हैं। तो मैं इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देने वाला। जस्ट हमने स्ट्रक्चर बनाना है, थोड़ा सा आपको आइडिया देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर हम जाएंगे और ये उसके बाद एक बैनर आ रहा है। मैं पेंट में जाता हूँ और फिर यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ। इसके साथ ही ये हो गया बैनर। ओके हो गया। अब हमने एक TR लगाना है। मैं TR लगाता हूँ इसके नीचे। पहला TR ख़त्म हो गया, उसके बाद न्यू TR स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ TR को क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पे एक इमेज आ रही है। आप देख सकते हैं इस फाइल में
एक ही इमेज आ रही है। तो इस इमेज को हम यहाँ पे लगाएंगे। पहली वाली जो टैग हमने लिखा था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और जस्ट हमने नेम चेंज करना है ताकि हमें बार बार कोड सारा लिखना ना पड़े। यहाँ से मैं नेम चेंज करता हूँ। उसके लिए पहले जाके देखता हूँ कि इसका नेम है banner1। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ, ये है JPG। ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ banner1, B इसका बड़ा आ रहा है, banner1.jpg, Ctrl+S। और अब देखते हैं कि क्या शो हुआ है। अब ये देख सकते हैं ये TR ये इमेज ऊपर शो हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने TD नहीं लगाया। यहाँ पे हम एक TD भी लगाएंगे, कॉलम भी देंगे क्योंकि एक कॉलम आ रहा है ना। TD हो गया। अब इमेज के बाद इसको क्लोज भी करेंगे। ये TD हो गया, Ctrl+S। और ये फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ। अब ये देखें ये जो इमेज है वो छोटी आ रही है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसकी जो विड्थ है उसको 100% कर दूँगा, फुल विड्थ कर दूँगा। Ctrl+S करता हूँ। अब देखें 100% आ रही है लेकिन वो पहले कॉलम के बराबर आ रही है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 3 कॉलम के बराबर देना चाहता हूँ। फिर मैं करूँगा यहाँ पे TD में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कोल स्पिन। ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 3 क्योंकि हमने कॉलम को 3 के बराबर बनाना है। ये जो इमेज वाला बैनर वाला कॉलम है इसको 3 कॉलम के बराबर बनाना है। Ctrl+S करता हूँ और फिर रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें अब 3 कॉलम के ये बराबर आ चुका है लेकिन इसकी हाइट काफ़ी थोड़ी हो चुकी है। तो इसका एक हल ये होता है कि जिसकी आप विड्थ 100% देना चाहें उसकी हाइट अगर 0 कर दें, बिल्कुल अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ Ctrl+S, फिर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें नज़र आएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें अब बैनर बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, फिर हम जाएंगे उस टेम्पलेट में। अब ये बटन आ रहे हैं, कितने बटन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बटन आ रहे हैं। मतलब 6 कॉलम आ रहे हैं एक रो में। पेंट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक और रो बनाऊंगा। ये एक और रो हो गई। अब इसमें 6 बटन बनाऊंगा। ये 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं जाऊंगा नोटपैड में, यहाँ पे एक और TR बनाऊंगा क्योंकि नीचे जा रहे हैं। इसको क्लोज भी करूंगा। अब 6 कॉलम बनाने हैं हमने, तो यहाँ पे मैं 6 TD लिखूंगा। TD1 ये एक हो गया, इंटर प्रेस करता हूँ। ये दूसरा TD हो गया, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। ये तीसरा TD हो गया। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली। ये 4 TD हो गए। 6 बनाने हैं TD, ये 6 TD हो गए। ओके हो गया। कौन कौन से हैं, होम, अबाउट, क्लास, स्टाफ, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस। मैं भी यहाँ पे लिखूँगा होम, उसके बाद आ रहा है अबाउट, उसके बाद आ रहा है क्लास, उसके बाद आ रहा है स्टाफ, उसके बाद आ रहा है गैलरी। टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द क्लोज़ करूँ। Ctrl+S करता हूँ। अब जाके हम रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब आप देखें ये जो हमारा बैनर है वो 3 कॉलम के बराबर आ रहा है।
लेकिन ये जो नीचे हमने TD दिए हैं ये है 6। अब हमने इस बैनर को इस 6 कॉलम के बराबर करना है। तो फिर क्या करेंगे, जहां हमने 3 लिखा था इसको कर देंगे 6। कंट्रोल S करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, जो देखें आप अब पहला जो अबाउट वाला कॉलम है ये थोड़ा बड़ा आ रहा है और होम वाला भी बड़ा आ रहा है, क्लास वाला भी, और ये 3 जो हैं ये सुकड़े हुए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऊपर हमने 3 कॉलम बनाए थे, नीचे हमने 6 कॉलम बनाए हैं। अगर मैं ऊपर वाले जो कॉलम बनाए हैं इनको 2-2 में डिवाइड कर दूं, 2-2 के बराबर कर दूं, फिर ये बराबर हो जाएंगे। ओके हो गया। अब मैं पहले इमेज वाले TD में जाता हूं और उसको होम और अबाउट के बराबर कर देता हूं, 2 कॉलम के बराबर कर देता हूं। कैसे? मैं पेंट में जाता हूं और ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं 2 कॉलम के बराबर, ये जो 2 कॉलम आ रहे हैं नीचे वाले, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, इस वाले को 2 कॉलम के बराबर आ गया, बराबर हो गया, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और 2 कॉलम के बराबर इसको भी कर दूं, ये 2 कॉलम के बराबर ये भी हो गया। अब जो 3 ऊपर वाले हैं ये बिल्कुल सही नज़र आएंगे और नीचे वाले भी सही नज़र आएंगे। ये पेंट है इसलिए मेरा से थोड़ी तरतीब सही नहीं है, थोड़ा अच्छे तरीके से मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इस हम पहले इमेज वाले में जाएंगे और 2 कॉलम के इसको बराबर कर देंगे। अब ये पहला इमेज वाला आ गया, इसको करेंगे 2 कॉलम के बराबर, कोल स्पिन 2, कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ, नीचे आ रहे हैं 6 कॉलम, ऊपर आ रहे हैं 3 कॉलम। अब 3 को 6 के बराबर करना हो, 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, ये हो जाएंगे 6। ऊपर भी 6, नीचे भी 6, तो ये आपस में तरतीब में आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। कंट्रोल S करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज वाला फोल्डर है और कॉलम है वो होम और अबाउट के बराबर आ चुका है। अब दूसरे को भी 2 कॉलम के बराबर करते हैं, कोल स्पेन 2, कंट्रोल S। अब ये देखें ये भी आपस में बराबर हो चुके हैं। लास्ट वाले को भी 2 के बराबर कर देते हैं, कोल स्पेन 2। अब रिफ्रेश करता हूँ, कुछ गलती की है मैंने, S डाल दिया, कंट्रोल S। अब आप देख सकते हैं अब ये दरमियान वाले थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता। अब ये इमेज यहाँ सुकड़ी हुई आ रही है और ये इमेज भी सुकड़ी हुई आ रही है। इस इमेज को मैं जो ऊपर आ रही हैं इनको विड्थ दे देता हूँ 100%। जहाँ मैंने 25% दी थी इसको मैं दे देता हूँ 100%। कंट्रोल S करता हूँ। अब ये इमेज सही आएगी, अब सही तरह से आप देख रहे हैं। इसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इसको हाइट में ख़त्म कर देता हूँ, फिर ये सही नज़र आएगी। कंट्रोल S करता हूँ, बड़ी हो गई। हाइट दे देता हूँ मैं 150 पिक्सल। कंट्रोल S करता हूँ और थर्ड वाली को भी इसी तरह कर देता हूँ। ये आप प्रैक्टिकल करें, इंशाल्लाह आपको सही तरह से समझ आएगी। यहाँ मैं 40 करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और विड्थ दे देता हूँ इसको 100%। कंट्रोल S करता हूँ, अब ये सही तरह से नज़र आ रही है। अब इसको भी मैं फाउंट टैग दे के एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 30 मिनट तो यहीं पे लग गया, लेकिन समझाना मकसूद था ताकि आप एक अच्छे तरीके से वेबसाइट्स के बारे में समझ सकें।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी डेटा आ रहा है ये सेंटर में आए। तो एक एट्रीब्यूट होता है जो अभी हमने यूज़ किया और वर्क नहीं कर रहा था, दोबारा हम ट्राई करते हैं। टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अलाइन और इसको कह देता हूँ मैं भाई सेंटर में जा। वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं इसको TR में डालूं, कंट्रोल X V कंट्रोल S, अब ये देखें, अब ये सेंटर में टेक्स्ट चला गया है। अब मैं इसी तरह करता हूँ कि सारे TR में मैं ये अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, नीचे जो TR है इसमें भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब कंट्रोल S, अब हर चीज़ सेंटर में आना स्टार्ट हो जाएगी। ये नीचे भी TR लगा हुआ है, कंट्रोल V कंट्रोल S। अब ये देखें हमारे जो ये नीचे बटन आ रहे हैं ये भी सेंटर में चले गए। अब इसको मैं BG कलर भी दे सकता हूँ। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट दूंगा BG कलर और इसको कर दूंगा मैं ब्लू, कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखें ये सारा ब्लू हो गया। और एक और शायद वर्क करेगा या ना करे, कलर वाइट, कंट्रोल S नहीं कर रहा तो इसको कलर दे देता हूँ मैं BG कलर चेंज करके यहाँ रख देता हूँ ग्रीन, कंट्रोल S करता हूँ। अब ये देखें, अब आपको सही तरह से समझ आ रही होगी। अब आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर भी आप दे सकते हैं। मैं वीडियो को क्लोज़ करने लगा हूँ। फ़ॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए और इसको मैं क्लोज़ भी करूँगा। फ़ॉन्ट कंट्रोल S करता हूँ। अब ये देखें होम का कलर वाइट हो चुका है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट दूंगा साइज़ का। साइज़ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कंट्रोल S करता हूँ और अब ये देखें इसका साइज़ बढ़ चुका है। इसी तरह अगर आप सारे इस फ़ॉन्ट वाले टैग को कॉपी करें और सारे में पेस्ट करते जाएं, ये प्रोसेस तो लंबा चौड़ा है लेकिन आपको समझाना मकसूद था, थोड़ा आइडिया देना था। वीडियो को यहाँ में मैं क्लोज़ करता हूँ, जस्ट आपको समझाना था। कंट्रोल C, आप इसी तरह प्रैक्टिकल करें। कहीं पे आपको मसला बनता है तो मैं एक और पार्ट बना दूँगा और इससे आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये अब बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है। और अगर इन दोनों पिक्चर्स की और इस टेक्स्ट की मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ा दूँ तो ये सही नज़र आएगा। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये एक यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है और ये 2 कॉलम आ रहे हैं। तो ये मैं कैसे करूँगा, 2 कॉलम बनाता हूँ। पेंट में जाऊँगा, पेंट में जाने के बाद यहाँ पे एक रो ड्रा करता हूँ। ये रो ड्रा हो गई। अब ये नज़र ही नहीं आ रहा, ये रो ड्रा हो गई और इसमें 2 कॉलम बनाने हैं हमने। यहाँ से मैं नीचे कर लूँगा इसको, अब ये सही नज़र आएगा। इसको इस तरह मैच कर लेता हूँ। 2 कॉलम बनाने हैं, ये 2 कॉलम बन गए। अब फिर हम नोटपैड में जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक और रो बनाएंगे, TR बनाएंगे। TR बन गया। TR को क्लोज़ करेंगे। इसके अंदर 2 TD बनाएंगे, TD। ये तरीका था एक वेब पेज डिज़ाइन करने का HTML की मदद से। ये एक असाइनमेंट भी है। और पहली TD में हम इमेज देंगे और साथ ही टेक्स्ट लिखेंगे। ओके हो गया। और दूसरे TD में हम सारा टेक्स्ट लिखेंगे।
यहाँ पे लिखूँगा मैं टेक्स्ट, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एस करके फिर दिखा देता हूँ फायरफॉक्स। ये देखें, अब आपने एक और चीज़ पे गौर करना है कि ऊपर हमने 6 कॉलम बनाए हुए हैं और ये जो नीचे हैं ये 2 कॉलम बनाए हुए हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ, जो पहला कॉलम है उसको 2 कॉलम के बराबर कर लेता हूँ और जो दूसरा कॉलम है टेक्स्ट वाला उसको मैं 4 कॉलम के बराबर कर देता हूँ। वो कैसे करूँगा, पहले टीडी में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कोल स्पिन 2 और नीचे वाले को कर दूँगा कोल स्पिन 4। अब ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं, ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। अब पहले कॉलम में हमने इमेज देनी है, तो उसके लिए हम इमेज का टैग लिखेंगे यहाँ पे img src, इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, स्लैश देंगे, कौन सी इमेज उठानी है वो देखेंगे, उसका नेम फैसल लिखा हुआ है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, जेपीजी है तो यहाँ पे मैं faisal.jpg कंट्रोल एस करता हूँ और फिर देखते हैं किस तरह से हमें इमेज नज़र आ रही है। ये आ रही है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट को अगर मैं यहाँ पे BR लगा दूँ, टेक्स्ट नीचे चला आएगा। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें टेक्स्ट नीचे आ गया। अब मैं टेक्स्ट की जगह पे नेम दे देता हूँ फैसल इजाज़ खान। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें नेम बड़ा हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं BR एक और लगा दूँ, कंट्रोल एस करूँ और ये देखें नीचे आ गया नेम, टेक्स्ट भी नीचे आ रहा है, ये नीचे वाला ओके हो गया। अब ये टेक्स्ट लिखना है हमने, कैसे लिखेंगे, यहाँ से मैंने 2 पैराग्राफ कॉपी कर लेने हैं। ये एक ही पैराग्राफ है कॉपी और यहाँ पे हम एक P टैग लेंगे। P हो गया नीचे वाले TD में। मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जितना करना था काफ़ी कर लिया मैंने। यहाँ पे अब हम पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ पे मैं जाके वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। तरतीब सही नहीं नज़र आ रही, अब सही होगा। कंट्रोल एस करता हूँ और अब ये देखें हमारा पैराग्राफ भी सही हो गया और ये हमारा इमेज भी आ गई और साथ नेम भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ी स्पेस आ जाए इस जगह पे। स्टार्टिंग में स्पेस कैसे देंगे, इस जगह पे जाएंगे और यहाँ पे देंगे एंड। इसके बारे में आपने पिछले लेक्चर में भी सीखा होगा। और देंगे N, नेशनल बैंक सर्विस पाकिस्तान। मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ लेकिन ये असल में पता नहीं होता क्या है। कंट्रोल एस और अब रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस आ गई। मैं एक दफ़ा और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और ये 2 दफ़ा पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें काफ़ी सारा आगे चला गया। तो ये इसी तरह आप आगे काम करते जाएं। उसके बाद ये AR है मार्केट टैग, तो ये कैसे बनाएंगे, इसके नीचे फिर एक और TR लगाएंगे। ये TR आ गया, इसको क्लोज़ करेंगे। यहाँ एक TD आएगा क्योंकि एक कॉलम हमने बनाना है। इसको थोड़ा मैं आगे इस तरह कर लेता हूँ ताकि ये गड़बड़ ना करे। नीचे आ गया, यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ और दिखाता हूँ फायरफॉक्स में आपको। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे TD लगाऊंगा। एक चीज़ आपने नोट करनी है, पिछले जो हमने बैनर लगाया था उसको हमने 6 कॉलम के बराबर रखा था। इसको भी हम इसी तरह करेंगे, 6 कॉलम के बराबर रखेंगे। कोल स्पेन 6, कंट्रोल एस करता हूँ और अब इसका जो नीचे कॉलम होगा वो 6 कॉलम के बराबर आएगा। ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ ओपन, एडमिशन ओपन, इसी तरह लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, एडमिशन
ओपन, कंट्रोल एस करता हूँ और फायरफॉक्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको बीजी कलर भी दे देता हूँ टीआर को। ये हो गया बीजी कलर, दे देता हूँ मैं ग्रीन। ये हो गया ग्रीन, कंट्रोल एस। अब ये देखें ग्रीन हो गया। और यहाँ पे मैं मार्की टैग लगा देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं मार्की टैग देता हूँ जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मार्की हो गया। इसको अब मैं नीचे क्लोज़ करता हूँ, वो दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। इसको मैं थोड़ा आगे टैब देता हूँ, कंट्रोल एस। अब ये देखें एडमिशन ओपन वाला ये चलना स्टार्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाउंट टैग दे सकते हैं आप, फाउंट। इसको क्लोज़ भी करेंगे, ये फाउंट क्लोज़ हो गया। इसका साइज़ देंगे हम, साइज़ कितना देना है, 7 दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब ये देखें एडमिशन ओपन बड़े अल्फाज में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं ये एक रो बनाया आप, एक उम्मीद है आप ये बना लेंगे। तो मैं ख़ुद ही बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं टीआर लूँगा और टीआर लेने के बाद इसमें कितने हैं, 4 कॉलम हैं। तो एक ये कलम हो गया, दूसरे को मैं 2 कलम के बराबर रखता हूँ, इसको भी 2 कलम के बराबर रखता हूँ। ये 4 हो गए और ये 2 6 हो गए। मैं यहाँ पे एक टीडी लूँगा जिसमें हम इमेज रखेंगे IMG। उसके नीचे एक और टीडी लेते हैं, उसमें हम टेक्स्ट रखेंगे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। एक नीचे और TR लेता हूँ, ये 4 लेंगे, इसको कंट्रोल V। पहले में इमेज आएगी, उसके बाद टेक्स्ट आएगा, उसके बाद इमेज आएगी, उसके बाद टेक्स्ट आएगा। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये इमेज आई, उसके बाद टेक्स्ट आया, इमेज आई, टेक्स्ट आया। अब नोट पैड पेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब काफ़ी आपको समझ आ चुकी होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इमेज लेते हैं, यहाँ पे इमेज का टैग लेते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इमेज का टैग लिखते हैं IMG SRC और ये इमेज फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। स्लैश देते हैं, इसका नेम देखते हैं क्या है। इसका नेम है X। राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। ये हो गया USB। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में JPG है, यहाँ पे दूंगा मैं usb.jpg। कंट्रोल S करता हूँ और फायरफॉक्स में दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें इमेज नज़र आ रही है। एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये देखें ये थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, इमेज हमारी छोटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने इसको 1 कलम के बराबर रखना है और दूसरे वाले को 2 कलम के बराबर रखना है। तो वो कैसे करेंगे, दूसरे कलम में जाएंगे और इसको कहेंगे कोल स्पेन 2, मतलब 2 कलम के बराबर। कंट्रोल S करता हूँ और आप दिखाता हूँ आपको, ये 2 कलम के बराबर हो गया। और इसको विड्थ दे देते हैं 100%, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल S करता हूँ, अब ये देखें इमेज छोटी हो चुकी है। और उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया मैंने और ये दूसरे TD वाले में जिसको हमने 2 कलम के बराबर रखा है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसको हम एक टैग देंगे P, उसके बाद हम इसे क्लोज भी करेंगे। पैराग्राफ का टैग होता है P, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और पिछले जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसमें हमने P नहीं दिया, ये P हो गया। ये जो टेक्स्ट था हमने इसे P नहीं दिया था, ठीक हो गया।
कंट्रोल एस करता हूँ और अब फायरफॉक्स दिखाता हूँ किस तरह से नज़र आ रहा है। ये टेक्स्ट हो गया, ज़्यादा करेंगे डबल कर दें। मैं इसके आगे दोबारा डबल कर देता हूँ। कंट्रोल वी, ये डबल हो गया। कंट्रोल एस, अब ये देखें टेक्स्ट ज़्यादा हो गया। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। ये नोटपैड में ऐसा होता है, लेकिन इंशाल्लाह हम जब वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए और नोटपैड होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं बनती। कंट्रोल एस करता हूँ, अब सही हो गया। अब इसमें भी इमेज देनी है, उसी टाइप की इमेज देनी है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इमेज वाला टैग कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, ये सॉरी कंट्रोल सी, इसमें कंट्रोल वी, ये हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट भी कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, और दूसरे टीडी में पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। और ये जो टीडी है ये 1 कलम के बराबर है, तो इसको मैं 2 कलम के बराबर करूँगा। यहाँ पे ये 2 कलम के बराबर आ जाएगा। कोल स्पेन 2, कंट्रोल एस करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल हमारी अच्छे तरीके से जो वेब पेज था बिल्कुल इसी तरह मैनेज हो रहा है। ऊपर ये जो हमें नज़र आ रहा है ये कलर वगैरह, ये आप फाउंट टैग से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको सही तरह से समझ आ गई होगी। अब नीचे भी उसी तरह कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं। इस टी आर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो गया। इसकी नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब फायरफॉक्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह पैराग्राफ आ गया है। उसके बाद ये बैनर आ रहा है, बैनर आ रहा है। तो बैनर के लिए मैं ऊपर वाला ये कॉपी कर लेता हूँ, टी आर। बैनर कहाँ है? ये बैनर वाला टी आर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल तरीका है। कंट्रोल एस करता हूँ और फायरफॉक्स में जाके रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखें नीचे बैनर आ गया, लेकिन इमेज चेंज करनी है तो हम नेम चेंज करेंगे, इमेज चेंज हो जाएगी। ये आ रहा है बैनर 2 और इसकी एक्सटेंशन देखते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जेपीजी आ रही है, तो इसमें भी हम इसको देंगे बैनर 2। कंट्रोल एस करता हूँ, बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसा ही रहेगा। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें नीचे बैनर आ गया। उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। उसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है और आपने गौर करना है कि ये टेक्स्ट 6 कॉलम में आ रहा है, तो हम इसको भी 6 कॉलम में देंगे। ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। इमेज की जगह पे हम टेक्स्ट लिख देंगे तो ये 6 कॉलम के बराबर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसको दोबारा भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए। ये 2 हो गए और इसको मैं पी टैग बना देता हूँ और यहाँ पे भी पी को क्लोज़ भी कर देता हूँ। पैराग्राफ के बाद कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें सेंटर में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर टैग दिया हुआ था, एट्रीब्यूट दिया हुआ था। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें अब ये टेक्स्ट इस तरह आ रहा है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे वो एट्रीब्यूट रहने देता हूँ और सेंटर की जगह पे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई। कंट्रोल एस, अब ये जस्टिफाई हो चुका है। उसके बाद ये फुटर आ रहा है, ये भी 6 कॉलम में आ रहा है। ये देखें, ये देखें ये भी 6 कॉलम में आ रहा है, नीचे वाला फुटर, और इसमें टेक्स्ट वगैरह भी आ रहा है। इसको भी मैं 6 कॉलम दे देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, ये टीआर कॉपी हो गया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट में से एक लाइन रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे पी बंद कर देता हूँ क्योंकि पी वहाँ से रिमूव हो चुका है। कंट्रोल एस और
रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें नीचे कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट हो चुका है। थोड़ा मैं कर लेता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब ये टेक्स्ट थोड़ा हो चुका है और इसको मैं सेंटर भी कर सकता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। इस TR को BG कलर ग्रीन दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें बिल्कुल सही तरह से नज़र आ रहा है। अब ये जो लाइनें वगैरह आ रही हैं, बॉर्डर वगैरह आ रहे हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? टेबल टैग में जाएंगे, हमने एट्रीब्यूट दिया था 1 पिक्सल का, इसको ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें बॉर्डर ख़त्म नहीं हुआ, कंट्रोल एस। तो यहाँ से मैं पिक्सल भी ख़त्म कर देता हूँ, बॉर्डर भी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे दे देता हूँ 0 पिक्सल, 0, कंट्रोल एस। अब ये देखें बॉर्डर ख़त्म हो चुका है और अब हमारा जो पेज है, वेब पेज है, वो सही तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास और अबाउट ये बटन बने हुए हैं, इस पर जब मैं माउस ले जाऊँ तो ये लिंक बन जाए। और ये जो हमारी इमेज है इसका साइज़ भी बढ़ चुका है, तो इसको हम थोड़ा करने के लिए इन 2 फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देंगे तो ये इमेज थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये जस्ट HTML में अब मैंने आपको थोड़ा बताना था, गाइड करना था कि HTML में वेब पेज कैसे बनता है और HTML असल में है क्या। तो होम को मैं एक लिंक दे देता हूँ। होम कहाँ लिखा हुआ है? ये होम लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके एक टैग देंगे hrefs। मैंने कहा था अगर कहीं पे ट्रांसफ़र ना करना हो तो हैश लगा दिया करें, अगर जहाँ पे ट्रांसफ़र करना हो तो वो आप दे सकते हैं। एरिया, कंट्रोल एस किया। अब ये जो होम है ये लिंक बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह ये वेब पेज बन चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और जो टिप्स थी वो ये थी कि सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएं, फ़ोल्डर बनाने के बाद उसमें इमेज वगैरह अपनी इकट्ठी कर लें, या आपके पास इस तरह की एक PST बना लें। PST नहीं बना सकते आप ऐसा करें, पेंट ओपन करें, पेंट में आप स्ट्रक्चर बना लें, उसके मुताबिक आप प्रैक्टिकल करते जाएं। अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।